वंडर फार्मा आपका स्वागत है। आज का जो हम लोग का मेडिसिन है वो कार्बोनेटिव और जीआई रेगुलेटर का आखिरी क्रूड ड्रग है सिनामोन, हिंदी में बोलते हैं दालचीनी। ठीक है, तो इसको ख़त्म करते हैं, कार्बोनेटिव वगैरह कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो सिनामोन को हम लोग कच्चा खाते हैं तो थोड़ा सा खट्टा मीठा भी लगता है, बहुत लोग खाते भी हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक तरह का ये एक रूट ड्रग है और मसाले में इसका बहुत बड़ा एक रोल है। जो कोविड में हम लोग हमेशा एक बात बोलते हैं कि कोविड में हम लोग ये हुए थे, इंडिया में जितना कोविड का असर कम था बाकी देशों के मुकाबले, क्योंकि हम लोग पहले से ही बहुत सी ऐसी चीज़ें खाते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और हमें प्रतिरोधक क्षमता देता है। ठीक है, तो कोरोना इसीलिए बहुत सारी चीज़ें इंडिया में नहीं कर पाया। तो सिनामोन स्टार्ट करने के पहले अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो बाकी स्टूडेंट्स में शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सिनामोन। तो बायोलॉजिकल सोर्स एज यूजुअल, तो सिनामोन क्या है? बार्क का अंदर का पार्ट होता है, ठीक है, जिसको सुखा के यूज़ करते हैं। तो ड्राइड इनर बार्क किसका? सिनामोनियम जेलिनेसियम नेस बिलोंगिंग टू फैमिली लॉरेसियाई। ठीक है, फिर से देखते हैं क्या चीज़ है। तो सिनामोन इज ड्राइड इनर बार्क ऑफ सिनामोनियम जेलिनेसियम नेस बिलोंगिंग टू फैमिली लॉरेसियाई। ठीक है, अगर ज्योग्राफिकल सोर्सेज की बात करें तो सिनामोन सबसे पहले इंडिया में इसका कल्टीवेशन होता है। ठीक है, उसके अलावा इसका कल्टीवेशन आपको सीलोन यानी कि श्रीलंका, जावा, सोमातारा, वेस्ट इंडीज़, ब्राज़ील, मॉरिशस, जमैका, इन सब जगह पे होता है, जिसमें से कुछ नाम आपको कॉमन याद होंगे, जैसे वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका, इंडिया, मॉरिशस, ब्राज़ील। ये हर जगह ऑलमोस्ट हम लोग देखते हैं कि हर प्लांट में ये कहीं ना कहीं पर मिलता है। तो एटलीस्ट आपको इतना नाम तो याद होना चाहिए। उसके अलावा जावा, सोमातारा, जमैका, मॉरिशस नहीं भी याद हो तो चल सकता है, लेकिन कोशिश करिए सारा का सारा याद करने का। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो इसमें ज़्यादा लेंदी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहला चीज़ कि वोलेटाइल ऑयल तो होता है इसमें। ठीक है, जितने भी कार्बोनेटिव थे, जीआई रेगुलेटर्स थे, सब में वोलेटाइल ऑयल ही मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। इस ट्रिक को याद रख लीजिए। ठीक है, तो क्या है इसमें? वोलेटाइल ऑयल कितना है? 10%। ठीक है, इसके अलावा इसमें टेनिन, म्यूसिलेज, कैल्शियम ऑक्सलेट और शुगर पाया जाता है। ठीक है, एकदम छोटा सा है। 10% वोलेटाइल ऑयल, फिर टेनिन, म्यूसिलेज, फिर शुगर और कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है। अगर कैल्शियम ऑक्सलेट याद नहीं है तो भी चल सकता है। टेनिन, म्यूसिलेज, शुगर याद रखिएगा। तो वोलेटाइल ऑयल 10%, टेनिन, शुगर, म्यूसिलेज और कैल्शियम ऑक्सलेट, 5 चीज़ें से पाई जाती है। अगर वोलेटाइल ऑयल का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है उसकी बात करें तो वो है सिनामिक। ठीक है, सिनामिक एल्डिहाइड इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो 50 से 65% के बीच में होता है। अगर सिनामिक एल्डिहाइड का हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो बेंजीन रिंग है, ठीक है, और एक एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है, बाकी एक लॉन्ग चेन है कार्बन का, ठीक है, जिसमें डबल बॉन्ड है। यही है सिनामिक एल्डिहाइड। ठीक है, अगर आप देखिएगा तो सिनामिक एसिड भी ऑलमोस्ट सेम है और यूजिनॉल भी ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो इसमें आपको वोलेटाइल ऑयल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है जो 50 से 65% है, वो है सिनामिक एल्डिहाइड। उसके अलावा इसमें 5 से 10% यूजिनॉल होता है। तो यूजिनॉल को अगर देख लें तो एक क्लोज रिंग है, बेंजीन रिंग नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्लोज रिंग है। क्लोज रिंग में अल्कोहल है, मिथॉक्सी ग्रुप है और यहाँ पे कार्बन का लॉन्ग चेन है। ठीक है, और कुछ नहीं है, एक अल्कोहल, मिथॉक्सी ग्रुप और कार्बन का लॉन्ग चेन। तो ये आपको हो गया यूजिनॉल। इसके अलावा इसमें क्या है? टर्पीन, हाइड्रोकार्बन और थोड़ा सा क्वांटिटी में आपको कीटोन और अल्कोहल पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। एक बार ध्यान से देखते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को। सिनामोन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट वोलेटाइल ऑयल, वोलेटाइल ऑयल कितना? 10% के करीब। उसके अलावा उसमें टेनिन, म्यूसिलेज, शुगर, कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है। ठीक है, वोलेटाइल ऑयल का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है सिनामिक एल्डिहाइड। सिनामिक एल्डिहाइड 50 से 65% का कंपोजिशन होता है वोलेटाइल ऑयल का, यानी उसका सबसे बड़ा पार्ट जो वोलेटाइल ऑयल का है वो सिनामिक एसिड है। ठीक है, सिनामिक एल्डिहाइड है। सिनामिक एल्डिहाइड का अगर हम लोग केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो एक बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन रिंग में आपको एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बन का लॉन्ग चेन पे। ठीक है, तो आपका सिनामिक एल्डिहाइड हो गया। अगर यही आप एल्डिहाइड की जगह पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देते हैं तो सिनामिक एसिड हो गया। ठीक है,
और अगर इसी बेंजीन रिंग में से डबल बॉन्ड हटा के क्लोज रिंग बनाते हैं, क्लोज रिंग बना के इस पार्ट से कोई फंक्शनल ग्रुप हटा देते हैं, यहाँ मिथॉक्सी ग्रुप और यहाँ अल्कोहल ग्रुप लगा देते हैं, तो यूजेनॉल हो गया सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सिनामोन। ठीक है, उसका वोटाइल का जो सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है जो आपको 5 से 10% है वो है यूजेनॉल। ठीक है, इसके अलावा आपको इसमें टर्पीन, हाइड्रोकार्बन, स्मॉल क्वांटिटीज में आपको कीटोन और अल्कोहल पाया जाता है। यूजेस की बात करते हैं, बहुत छोटा है, जल्दी खत्म हो जाता है ये। यूजेस की बात करें अगर तो ये एरोमेटिक है, महकता है ना, सुगंध देता है वो, जब उसको भूंजते हैं तो भी सुगंध देता है। ठीक है, एरोमेटिक है तो फ्लेवरिंग एजेंट भी होगा, फ्लेवर देगा। ठीक है, तो बिरयानी में एक भी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है तो वो भी फ्लेवर देगा। कार्बोनेटिव है, कार्बोनेटिव पढ़ रहे हैं तो कार्बोनेटिव होगा ही, यानी कि हमारे पेट से गैस को बाहर निकालता है, स्टमक से और स्मॉल इंटेस्टाइन से गैस को बाहर निकालता है। तो अगर जो गैस को बाहर निकाल रहा है तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है, पेट में अनकंफर्टेबल लगना, दर्द होना, तो फ्लैटुलेंस को ये ख़त्म करता है। तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो फ्लैटुलेंस में। ठीक है, उसके अलावा एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक, एंटी रूमेटिक, एंटीस्पर्मेटिक, यानी कि दर्द में, मसल्स के क्रैम्प्स, स्पैज़म में, पेट दर्द में और आपको घुटनों के दर्द में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके अलावा डिमल्सेंट, डिमल्सेंट का मतलब होता है जब म्यूकस मेम्ब्रेन में या फिर स्किन के ऊपर इरिटेशन होती है, उस इरिटेशन को दूर करने के लिए जो यूज़ करते हैं वो आपका डिमल्सेंट कहलाता है। ठीक है, तो एज ए ये डिमल्सेंट यूज़ होता है खासकर पेट का जो म्यूकस में इरिटेशन हो रहा है उसको ठीक करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव का मतलब पेट में पाचन क्रिया को बढ़ा देता है। ठीक है, उसके अलावा एक्सपेक्टोरेंट, यानी कि कफ को बाहर निकालता है। स्टोमेकी, वही आपका डाइजेशन को और एपिटाइट को बढ़ा दे रहा है। ठीक है, डाइफोरेटिक, आई थिंक अब तो याद होना चाहिए कि डाइफोरेटिक का मतलब क्या होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा पसीना आता है उस कंडीशन में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल। ठीक है, उसके अलावा ये उल्टी रोकने में काम आता है, जब ऊन का हेमोरेज होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, या उसके ब्लड को मतलब मिसकैरेज में जो ब्लड हो रहा है, ब्लड आ उसको यूज ठीक करने के लिए, उसको रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, एज अ एस्ट्रिजेंट यूज़ होता है। उसके अलावा ब्रोंचाइटिस में यूज़ होता है, सर्दी खांसी में। पाल्पिटेशन, पाल्पिटेशन का मतलब है कि किसी वजह से दिल का धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, डर लगना अचानक से। ठीक है, वो कंडीशन पाल्पिटेशन है। कंजेशन, वही आपको सांस फूलना वगैरह लगता है जो, और लीवर प्रॉब्लम में इसका उपयोग करते हैं। तो अगर इसका हम लोग एक बार रिवीजन देखें और एग्जिट पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है एग्जिट एग्जाम की वजह से वो देखें, तो पहला तो आपका एज यूजुअल की बायोलॉजिकल सोर्स कहाँ से पाया जाता है, तो ये ड्राइड इनर बार्क है किसका, सिनामोनियम जिलिनेसियम नेस बिलोंगिंग टू फैमिली लॉरेसी। ठीक है, ज्योग्राफिकल सोर्स कहाँ कहाँ होता है, तो हम कॉमन क्या बताए थे, इंडिया, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, मॉरिशस, ब्राज़ील, ये आपके कॉमन है। इसके अलावा आपको जमाइका याद रखना है और सुमात्रा और जावा याद रखना है। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट वोटाइल ऑयल, कितना, 10%। ठीक है, ये एक एग्जिट एग्जाम का पॉइंट आपका बनता है कि कितना वोटाइल से पाया जाता है, तो ऑलमोस्ट 10%। इंपॉर्टेंट वोटाइल ऑयल कौन सा है इसका, तो सिनामिक एल्डिहाइड जो 50 से 65% है इंपॉर्टेंट वोटाइल ऑयल। वोटाइल ऑयल के अलावा इसमें क्या पाया जाता है, टेनिन, एल्डिहाइड, म्यूसिलेज, कैल्शियम ऑक्सलेट और स्टार्च। अब हम यहाँ पे क्या बोले थे, आप एग्जाम में कैल्शियम ऑक्सलेट छोड़ सकते हो, लेकिन एग्जिट एग्जाम में आप कैल्शियम ऑक्सलेट नहीं छोड़ सकते हो। क्यों, क्योंकि एक क्वेश्चन बनता है कि इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट प्रेजेंस होता है या नहीं होता है, उसको ट्रू फॉल्स करना होता है। वहाँ पे आपको ये चीज़ पे ध्यान देना होगा कि इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। वोटाइल ऑयल पढ़े थे हम लोग अभी कि इसका इंपॉर्टेंट क्या है, तो सिनामिक एल्डिहाइड 50 से 65%। उसके अलावा इसमें सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूजेनॉल। ठीक है, जो 5 से 10% के बीच में होता है। ठीक है, यूजेनॉल के अलावा इसमें क्या पाया जाता है, सिनामिक एसिड पाया जाता है। उसके अलावा टर्पीन हाइड्रोकार्बन होता है और थोड़े मात्रा में अल्कोहल कीटोन होते हैं। लेकिन 2 क्वेश्चन वोटाइल ऑयल के अंदर से आएगा, एक होगा आपका इंपॉर्टेंट वोटाइल ऑयल कौन सा है, 50 से 65% के बीच में आपका सिनामिक एल्डिहाइड, और दूसरा इंपॉर्टेंट है यूजेनॉल जो 5 से 10% के बीच में। उसका स्ट्रक्चर भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है, क्लोज बेंजीन रिंग बनाना है, बेंजीन रिंग में एक कार्बन चेन लगाना है और एल्डिहाइड ग्रुप लगा दीजिए तो आपका बन गया सिनामिक एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दीजिए तो बन गया सिनामिक एसिड।
और अगर यहाँ से ग्रुप हटा के डबल बॉन्ड हटा के नीचे अल्कोहल मिथॉक्सी ग्रुप लगा देते हैं तो यूजिनॉल बन जाता है। ठीक है, अब यूजेस की बात करें, एरोमेटिक, फ्लेवरिंग एजेंट और कार्मिनेटिव। जितना कार्मिनेटिव था सब में ये यूज हो रहा था, सब में। आज मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ कुछ कुछ। तो एरोमेटिक, फ्लेवरिंग एजेंट, कार्मिनेटिव सब में यूज हुआ। डाइजेस्टिव और स्टोमेकी, एक्सपेक्टोरेंट ऑलमोस्ट सब में यूज हुआ। ठीक है, तो आप ये 6 यूज सब में याद रखो, एरोमेटिक, फ्लेवरिंग एजेंट, कार्मिनेटिव, स्टोमेकी, डाइजेस्टिव और एक्सपेक्टोरेंट, ये सब में यूज हुआ। उसके अलावा जो अगला कॉमन यूज था वो एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक और एंटीस्पेज्मेटिक, ये भी सब में आपको आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक, एंटीस्पेज्मेटिक, उसके अलावा एंटीरूमेटिक। ठीक है, जो दर्द में, बुखार में और स्पैज़म में काम आता है। इसके अलावा डिमल्सेंट, डिमल्सेंट का मतलब जो म्यूकस मेम्ब्रेन में इरिटेशन हो रहा है तो उसको ठीक करने में, उसको आराम पहुंचाने में हेल्प करता है। उसके अलावा एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल आ गया, ब्रॉड स्पेक्ट्रम सब में था, इसमें भी एंटी माइक्रोबियल हो गया। उसके अलावा वोमिटिंग को रोक देता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट है, वो है एस्ट्रीजेंट की तरह काम करता है इन केस ऑफ हेमरेज ऑफ यहाँ खून बहुत ज़्यादा निकलता है। ठीक है, उसके अलावा ब्रोंचाइटिस, कोल्ड, ये भी सब में यूज़ हो रहा था। कार्मिनेटिव और जीआई स्टिमुलेंट में ऑलमोस्ट सब में ब्रोंचाइटिस, कोल्ड आ रहा था। उसके अलावा पाल्पिटेशन, यहाँ एक्स्ट्रा एक आ गया, पाल्पिटेशन यानी कि दिलों की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, डर लगना। कंजेशन और लीवर प्रॉब्लम, इसमें ये यूज़ करते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक सब कुछ आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, अगला जो हम लोग का टॉपिक होगा वो देखेंगे, अगला ड्रग देखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।